गिरते ही सोने में बदल गया। फिर बैंस मुंह से चबाते हुए उसका थूक नीचे गिरा तो वो भी सोने में बदल गया। वो देखकर नंदकिशोर दंग रह गया। देखिए मालिक, तुमने अपना खाना छोड़कर अपने जानवर को खाना खिलाया। तुम अच्छे किसान हो, तुम्हें हमेशा धनवान होना चाहिए, कहकर जंगल की ओर चली गई। नंदकिशोर उस सोने से एक जायंट बफेलो के आकार में घर बनवाया और आराम से जीने लगा। ये बात जानकर किशन राव, अरे, सोने लाने वाली जेंट बफेलो को मैंने अपने हाथों से खो दिया, कहकर चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। भैया भैया, दया करके मुझे कोई दान दे दो भैया, आपको बहुत पुण्य मिलेगा भैया, कहकर चिल्लाते हुए मंदिर के पास एक आदमी भीख मांग रहा था। उसका नाम लड्डू था। एक दिन एक आदमी ने लड्डू की टोकरी में 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। क्या रे, भैंस की तरह दिख रहा है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? कुछ काम करके पैसे क्यों नहीं कमाते, कहकर चिल्लाता है। हेलो मिस्टर, बहुत सारे देश बड़े बड़े देशों से पैसों की भीख मांग रहे हैं। भीख मांगना एक व्यवसाय है। वैसे मुझे दान दोगे तभी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। सुबह 5 बजे उठकर सोमवार को ईश्वर के मंदिर, मंगलवार को गणेश के मंदिर, गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर, ऐसे हर दिन के हिसाब से कितने मंदिर जाने पड़ते पता है तुम्हें? व्हाट डू यू नो अबाउट बेगर प्रॉब्लम्स मैन? तुम्हारे दिए हुए 1 रुपए से क्या ही मिलेगा? ये लो, ये 100 रुपए लो और बिरयानी खा के घर जाओ, कहकर 100 रुपए का नोट निकालता है और उसके मुंह पर फेंक देता है। एक दिन लड्डू जब जंगल में घूम रहा था, उसे एक स्वामी बेहोश दिखते हैं। तुरंत उसके थैले में से कोल्ड ड्रिंक निकालकर उस स्वामी को पिला देता है। तेज धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गया लगता है। जान बचाई है तुमने बेटा, बहुत धन्यवाद। वैसे तुम तो भिखारी दिखते हो, तुम्हारे पास ये कोल्ड ड्रिंक कैसे आ गया? गर्मी का मौसम है ना स्वामी जी, इसीलिए मेरे थैले में हर वक्त कोल्ड ड्रिंक रखता हूँ मैं। सेहत मेंटेन किया तभी तो 4 पैसे ज्यादा कमा सकता हूँ। ठीक ही बोल रहे हो बेटा। वैसे तुम्हें क्या वरदान चाहिए, पूछो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा बेटा। स्वामी जी, मुझे आप बहुत बड़ा आदमी बना दीजिए, तब मैं बहुत सारे शहर घूम के भीख मांग सकता हूँ। एक ही शहर में रहकर कलेक्शंस बहुत कम हो गए स्वामी जी। वरदान पूछने में भी तुमने अपने पेशे को धोखा नहीं दिया है। ठीक है, कहकर हाथ घुमाता है और बस लड्डू बहुत लंबा और चौड़ा बन जाता है। स्वामी जी को नमस्कार कहकर वहाँ से निकल जाता है। लड्डू एक जगह रुककर, हा, ऐसे तो मैं कहीं पर भी मिनटों में पहुंच सकता हूँ, माने दिन में कम से कम 10 गांव में भीख मांग सकता हूँ। आई लव यू स्वामी जी, सोचकर निकलने लगता है। बाद में रेलवे स्टेशन के पास पहुंचकर, भैया भाभी, दया करके मुझे कोई दान दे दो, कहकर चिल्लाने लगता है। ये सुनकर जनता डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगती है और ट्रेन वहां से जल्दी जल्दी में निकल जाता है। बाद में शहर के अंदर, भैया भाभी, दया करके मुझे कोई दान दे दो, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। बचा कुचा चिकन या मटन का बिरयानी है तो दे दो भैया प्लीज, कहकर चिल्लाने लगता है। ये सुनकर जनता डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगती है। अरे, ये तो हमारा लड्डू है ना, इसके पैरों के नीचे आएंगे तो पक्का मर जाएंगे, चलो भाग निकलते हैं यहाँ से, कहकर दूसरों के साथ वहाँ से भाग निकलता है। इस तरह शहर में लड्डू जहाँ कहीं भी जाता, उसे देखकर डर के मारे जनता वहाँ से भाग निकलती थी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सोचकर एक हाथ में बस और दूसरे हाथ से ऑटो उठाकर उनमें झांकते हुए, भैया भाभी, दया करके मुझे कोई दान दे दो भैया, सभी ऐसे डर के मारे भागते रहेंगे तो मेरी भूख कैसे मिटेगी, कहकर बस और ऑटो को नीचे रख देता है और बस वो दोनों भी वहाँ से तेजी से निकल जाती हैं। अपने भूखे पेट को पकड़कर लड्डू बहुत दुखी होता है। उस गांव में हेमंत हुजूर नाम का एक धोखेबाज आदमी रहता था। ये सब देखकर वो लड्डू के पास आकर, मुझे उठाओ, मैं तुम्हें कुछ विषय सुनाता हूँ। वैसे उसे हाथ में उठाने के बाद
क्या भाई लड्डू, तुम में कुछ अकल है क्या? तुम्हारे आकार और शक्ति को देख के लोगों को खुद लाइन में लग के तुम्हें जो चाहिए वो देना चाहिए, उनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, कहकर उसे अपना एक प्लान बताता है। बाद में लड्डू शहर में मालगाड़ियों को उठाकर फेंकने लगता है। बस, ऑटो, बाइक सभी को उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। अरे अगर कल से मुझे जो चाहिए वो निकाल के नहीं दिया तो तुम सभी को मार डालूंगा मैं, खबरदार, कहकर शहर में सभी को चेतावनी देता है। अगले दिन से सभी लोग बिरयानी, बर्गर, पिज्जा, लड्डू को जो चाहिए वो चीज उसे आकर देने लगे। बाद में हेमंत हुजूर, लड्डू कितने साल से तुम इस खाने के पीछे भागोगे? कल से पैसे और सोना मांगो, लाइव सेट हो जाएगा, और हाँ, उसमें मेरा हिस्सा देना मत भूलना। वैसे अगले दिन से लड्डू पैसे और सोने के लिए शहर के लोगों को डराता था। लाचार लोग उसके शरणों पे पैसे और सोना रखकर उसे नमस्कार करके वहां से निकल पड़ते थे। बाद में लड्डू हेमंत हुजूर को अपना हिस्सा देकर, तुम सुपर हो दोस्त, मेरे साथ ही रहकर अच्छे अच्छे सुझाव देते रहना, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देते रहूंगा। शहर के लोग इस कष्ट को सह नहीं पा रहे थे और जंगल में स्वामी जी से मिलने गए। स्वामी जी को पूरी कहानी बताई। मैंने तो सोचा था वो भीख मांगेगा, लेकिन वो ऐसे रौडी बन जाएगा, मैंने ऐसे नहीं सोचा था। ये लो, इस पाउडर को उसके मुंह पर डालोगे तो फिर से वो मामूली इंसान बन जाएगा, कहकर एक पाउडर के डिब्बे को उन लोगों को दे देता है। अगले दिन थोड़े युवक लड्डू के पास आकर, भाई तुम्हारे बारे में सुनकर हम लोग बहुत थ्रिल हो गए भाई, आपके साथ एक सेल्फी लेने का मन कर रहा है भाई, इसके लिए हर कोई यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए देगा भाई, प्लीज भाई एक सेल्फी भाई, प्लीज प्लीज। ठीक है, तुम सब मेरे टोकरी में बैठ जाओ, मैं तुम सभी को मेरे चेहरे के पास लेकर आऊंगा, तब सेल्फी ले लेना। सभी टोकरी में खड़े हो जाते हैं और लड्डू उसे उठाकर अपने चेहरे के पास रखता है। जब सभी सेल्फी ले रहे थे, एक युवक ने उस पाउडर को लड्डू के चेहरे पे डाल दिया और बस लड्डू फिर से छोटा सा आदमी बन गया। बाद में सभी लोग उसको पकड़कर खूब पीटने लगे। साहब मुझे मत मारो, अब से मैं भीख नहीं मांगूंगा साहब, कुछ काम करके 4 पैसे कमाऊंगा, लेकिन मुझे सुझाव देने वाले हेमंत हुजूर को कुछ नहीं करोगे क्या? बस लोग हेमंत हुजूर को भी पकड़कर उसे पीटने लगते हैं। इसके बाद लड्डू चावल के थैले उठाकर खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगा।